शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में केरला के मलयाली मुसलमानों की यूनिटी का मंजर, इत्तेहाद का मंजर। रमज़ान संगमम प्रोग्राम में बेंगलुरु में रहने वाले मलयाली मुसलमान एक जगह जमा, फैमिलीज़ के साथ इफ्तार के दस्तरखान पर जमा। मासूम रोज़ादारों के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए भी खुसूसी इफ्तार की दावत। जी हाँ दोस्तों, ये मंजर आप देख रहे हैं बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड शीश महल में 8 मार्च बरोज़ हफ्ता हुए रमज़ान संगमम प्रोग्राम का, यानी रमज़ान मिलन प्रोग्राम का जमाते इस्लामी हिंद मलयाली हलके की जानिब से हर साल माह रमज़ान के दौरान एक खुसूसी प्रोग्राम मुनक़द किया जाता है। बेंगलुरु में रहने वाले मलयाली मुसलमान इस दावत इफ्तार में शामिल होते हैं। मलयाली ज़बान के बड़े बड़े स्पीकर्स रमज़ान की अहमियत और मकसद पर खिताबात करते हैं। रमज़ान संगमम प्रोग्राम से वाबस्ता हसन पोन्नान कहते हैं कि 25 साल कबल इस प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। उस वक्त सिर्फ 100-200 फैमिलीज़ जमा होते थे। आज हज़ारों की तादाद में लोग रमज़ान संगमम प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। इस प्रोग्राम की एक और कोशिश ये होती है कि साहब खैर अफराद से ज़कात हासिल किया जाए। दोस्तों, यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि निजी तौर पर ज़कात अदा करने से ज़्यादा इज्तिमाई तौर पर ज़कात देने और तक़सीम करने के कई फ़ायदे हैं। लिहाजा इज्तिमाई ज़कात को फ़रोग़ देने की कोशिश ज़कात के इज्तिमाई निज़ाम को फ़रोग़ देने की कोशिश मलयाली हलके की जानिब से की जा रही है। हसन पोन्नान कहते हैं कि रमज़ान में हासिल होने वाली ज़कात से कई फलाही समाजी तालीमी खिदमात अंजाम दी जाती हैं। ख़ास तौर पर हिरा वेलफेयर एसोसिएशन के ज़रिए गरीब व मुस्तहक स्टूडेंट्स में स्कॉलरशिप तक़सीम की जाती है। इस कोशिश का आज ये रिज़ल्ट्स देखने को मिल रहा है कि कभी ज़कात लेने वाले ख़ानदान आज ज़कात देने वाले बन चुके हैं। जी हाँ, हिरा वेलफेयर एसोसिएशन से ज़कात हासिल करने वाले ख़ानदान आज ज़कात देने वाले बन चुके हैं। रमज़ान संगमम 2025 के प्रोग्राम में जमाते इस्लामी हिंद कर्नाटक के अमीर हल्का डॉक्टर मोहम्मद साद बेलगामी, डॉक्टर ताहा मतीन, AIKMCC के नुमाइंदे नौशाद व दीगर ने शिरकत की और कौम व मिल्लत को काफ़ी अहम पैगाम दिया। बहरहाल मलयाली मुसलमानों के इस खुशनुमा मंज़र को देखकर ये नेक तमन्ना दिल व ज़बान पर आती है कि गुज़रो जो बाग से तो दुआ मांगते चलो, गुज़रो जो बाग से तो दुआ मांगते चलो, जिसमें खिले हैं फूल वो डाली हरी रहे। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर। My name is Mohammed. Me also. My name is Omar bin Afif. He's my brother. My name is Isha. I am his brother. I am studying standard. हाँ नहीं, ये मलयाली ब्रदर्स का और मलयाली हलके का बहुत अच्छा प्रोग्राम रमज़ान संगमम के नाम से
हर साल होता है और इसमें बराबर तरक्की हो रही है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कई हजार लोग यहाँ जमा हैं और एक पूरी फैमिलीज यहाँ जमा होती हैं, बच्चे, ख़वातीन, प्रोफेशनल्स, बड़े हजरात। एक बहुत अच्छा माहौल, इस्लामी माहौल यहाँ होता है और इस मर्तबा इस्लामिक फैमिली क्या होना चाहिए, कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में ख़ास तौर पर थीम उसको बनाकर ये प्रोग्राम रखा गया है। और मलयाली हल्के के जो अचीवमेंट्स हैं, जो मुख्तलिफ काम यहाँ अंजाम पा रहे हैं, उसको भी हाईलाइट किया गया है। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ हुआ है और लोगों को इससे बहुत जोश और जज्बा भी उनके अंदर पैदा होता है। यूनिटी की बातें की जाती हैं लेकिन बहुत कम यूनिटी देखने को मिलती है। हाँ, नहीं, यूनिटी अल्हम्दुलिल्लाह है, मगर उसको और मौसर होना चाहिए और मुख्तलिफ मुद्दों पर हमको मिलजुल कर काम करना चाहिए। इसको फ़रोग़ देने की ज़रूरत है और बढ़ाने की ज़रूरत है। तो कैसे रमज़ान का पैगाम सब तक पहुँचाएं, क्या आपकी गुजारिश है? हाँ, नहीं, रमज़ान तो खैर कुरान की वजह से रमज़ान की अहमियत है और कुरान हमारा असासा है, हमारी पहचान है और कुरान है हुदल लिन्नास, तमाम इंसानों के लिए हिदायत बनकर आया है। और मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि इसको तमाम दीगर इंसानों तक, बरादरान वतन तक उसको पहुँचाएँ। तो इस मौके से फ़ायदा उठाकर ये बात भी यहाँ बताई जा रही है और बड़े पैमाने पर हर जगह दीगर मकामात पर भी बरादरान वतन को जोड़कर भी इफ्तार पार्टियाँ की जाती हैं। उस जरिए से इस बात को फैलाने के सिलसिले में मदद मिलती है। ये शऊर और बेदार होना चाहिए। पहले बोलता था ना, यूनिटी बड़ा स्ट्रॉन्ग है केरला वाला। तो हर साल रमजान में फर्स्ट वीक में जमात इस्लामी का एक ये इफ्तार का प्रोग्राम इधर पैलेस ग्राउंड में चलता है, लेकिन इसमें कोई सब लोग मिल के आता है, जमता है और अच्छा बयान भी मिलता है, दुआ भी मिलता है। सभी मिल के फैमिली का साथ आके इबादत करके जाता है, तो बहुत खुशी का बात है। वो केरला वाले में ज्यादा यूनिटी में ये एक मोहब्बत का पैगाम है माशाल्लाह। आप जो है पूरी फैमिली के साथ यहाँ आते हैं, वो बड़ी बात है। जी, वही है। सब मिल बैठकर कुछ भी काम है तो भी सब छोड़ के ये काम के लिए, ये इबादत के लिए आता है। सभी आके वो कम से कम, कभी भी हमें भी बहुत प्रोग्राम रखता है, लेकिन सब लोग वो 6 बजे 6:30 बजे का नजदीक में आता है। इनका क्या है, 1 बजे का तो 1 बजे शुरू हो गया तो 2 बजे के अंदर पूरे लोग हाथ के जमता है। कम से कम 3-4 हज़ार पब्लिक जम गया इधर और फैमिली भी माशाअल्लाह बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजिंग भी है, किसी भी कोई तकलीफ भी नहीं है, सबको भी अच्छा सहूलत करके दिया है। ये कमेटी बहुत अच्छा काम करता है, हिरा फाउंडेशन और जमात इस्लामी का। रमज़ान संगमम गुज़िश्ता 25 साल से चल रहा है। जो स्टार्टिंग में 100 लोग थे, जमा हुए थे। अभी इंशाअल्लाह अभी जो है आज का तारीख में 4 से 5 हज़ार के बीच में लोग जमा हुए हैं और इतना बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। बहुत सारे स्टॉल है, हमारा ज़कात का पैसा कलेक्शन यहाँ से होता है। और मदरसा जब शुरू किया था 25 साल पहले, इसको हिरा मॉरल स्कूल बोलते हैं। हिरा मॉरल स्कूल दीनी तालीम है, मुकम्मल तौर पर कुरान का पूरा सिखाता है और अरबी ज़बान सिखाता है। और कुरान सिर्फ पढ़ने का नहीं है, उसका मायना और बच्चे लोग उसमें तरबियत भी पाता है। कुरान के ज़रिए से इस्लाम का पक्का तरबियत होता है। आजकल के नौजवान जो है दीन से दूर होके बहुत सारे क्राइम में मुलविस है, तो हमारे यहाँ के बच्चे अल्लाह के फजल से मुकम्मल तौर पर दीनी तालीम हासिल करके उसके ऊपर अमल करने वाले हैं। और ज़कात का कलेक्शन हमारे यहाँ होता है। हिरा वेलफेयर एसोसिएशन जो हमारे अंडर में काम करता है, हिरा वेलफेयर एसोसिएशन, अभी ये साल लास्ट ईयर हमारा 1 करोड़ 17 लाख रुपया कलेक्शन हुआ था। हम ज़्यादा इसमें एजुकेशन में, यहाँ के बेंगलुरु के बच्चों के एजुकेशन तालीम में हम उसको खर्चा करते हैं। 8, 9, 10 के बच्चों को पूरा का पूरा फीस देता है साल का। और उसके बाद जो है एक एक बच्चे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनको भी देते हैं। एक बच्चे को हमने 4 लाख रुपए दिया, वो पढ़कर पास हो गया, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, वो अभी दुबई में है।
और देखो डॉक्टर भी बने हैं, और कितने के बच्चे जो है आईटी कंपनी में काम मिला है, और वो खुद वापस हमको डोनेशन दे रहे हैं। यानी वो खुद ज़कात वापस दे रहे हैं। हाँ, ज़कात उन्होंने खुद अभी ज़कात वापस दे रहे हैं। ये सिस्टम में इस्लाम सबसे पहले यही किया था। उमर बिन अब्दुल अजीज के ज़माने में ज़कात लेने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सब आदमी अमीर बन गया है। तो यही हमारा मकसद है, यानी कि जो ज़कात लेने वाले हैं वो ज़कात देने वाला बन जाता है। ऐसा हाँ, तो हर ये बेंगलोर के हम दूसरे मुसलमानों से यही अपील करते हैं, आप ज़कात का एक बड़ा हिस्सा हमको दे दो। हम अभी हमारा 250 बच्चों को हम स्कॉलरशिप देते हैं, वो 2000-3000 हो जाता है। हमारा एप्लीकेशन हमको उतना मिलता है, तकरीबन 2000 एप्लीकेशन मिलता है, बाकी सब जो है हमको लेने होता नहीं। लोग हमारा ताउन करें। हम जो है हमारा वॉलंटियर्स दिलचस्पी से काम करता है, वो लोग कोई पैसा लेता नहीं है, सब वॉलंटियर्स है। तो वो इतना पैसा कहीं भी जाता नहीं, पूरा का पूरा पैसा आपका इधर इस्तेमाल होता है गरीबों का ऊपर लाने के लिए। आज अभी देखो इधर स्टॉल, तो ये देखो एक कुरान स्टडी सेंटर है। कुरान स्टडी करने के लिए अलग अलग जगह में यूनिट बनाया है। जो लोग इससे पहले कुरान सिर्फ नाज़िरा है, उनको कुरान क्या है मालूम नहीं, लेकिन अभी हर हफ्ता मीटिंग होता है उस कुरान स्टडी करने का, पूरा कुरान स्टडी करने का मौका मिल जाता है। आपको ये मालूम है ना। दूसरा जो है आश्वासन करके एक यूनिट खोला है, ये जैसा आपका सर्विस सेवा केंद्र है, ये सेवा केंद्र का यूनिट है, हर जगह में बनाया है। हमारे तो बहुत सारे यूनिट है ना। अभी हमारा हिरा वेलफेयर, हिरा फाउंडेशन ट्रस्ट का तो ऑफिस तो कोल्स पार्क के पास है अभी, और नागरबावी में है, सरजापुर में है, वाइटफील्ड में है, और हेगड़े नगर में है। ऐसे एक एक जगह खोलता रहता है। ये सब सर्विस हर जगह में इंशाल्लाह मुहैया कराएंगे। Change other people. I have the money now and I'm going to change others. Friends, a day will come soon. إذا وقعت الواقعة ليس لوقتها كاذبة خافضة رافعة. On that day, which is going to come suddenly, the people above will become people below, and the people below will go up. It's going to become topsy-turvy. All success will go down, damar, finished. It's a scary day. Don't ever be happy with what you have. Ramadan, with all the fasting, teaches us to be humble seekers of positive change. We need to be beggars in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. Become beggars in front of Allah. That is what Ramadan is for. Seek from Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, make me a thankful soul. Oh Allah, make me remember you all the time. Oh Allah, make me a beautiful servant of yours. Allahumma inni as'aluka al-huda. Oh Allah, I seek from you. I seek from you. See, this is a concluding thing about what Ramadan is all about. Allah, I seek from you. What do I seek? Guidance. I am not here to guide you. I am not so intelligent that I'm going to tell you what the secret of success is and what you should do and what you should not do. Each one of us should humbly seek from Allah subhanahu wa ta'ala huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. What a beautiful dua, and we need to make a lot of dua in this Ramadan. Oh Allah, change our condition. Change our condition. Individual condition and collective condition. Make us thankful for your bounties. Anishkur lillah. Luqman was told, the wise man was told, Anishkur lillah. Let us all be thankful souls. When we do our iftar, let us be thankful for the water that we drink, for the food that we eat, for the oxygen that we breathe. Thankfulness to Allah subhanahu wa ta'ala. If that doesn't come in us, nothing will come to us. And therefore, let us be humble. When we fall down and prostrate in front of Allah subhanahu wa ta'ala, let us humble ourselves completely, and that is the spirit of ibadah. And let us be obedient. If something is told, let us follow it. Not do whatever we want, not follow our desires and our hara, but let us follow the collective conscience of the Islamic Ummah together, and we will all be one in this, and we shall not disobey.
This Ramadan should bring that obedience into all of us. Brothers and sisters, make us remember, oh Allah, who we are. Who we are. We are Allah's servants. That's all, nothing more. Inni abadullah. That's all we are. Let us not raise ourselves and humiliate ourselves. We are servants of Allah subhanahu wa ta'ala. We should remember Allah subhanahu wa ta'ala all the time. يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. And that is the spirit of Ramadan. And moreover, we should remember our purpose. أَمْ حَسِبْتُمْ that do you think that you're being created just to have fun? Abasan. No, we have a great purpose to achieve. Let us remember not only our purpose. We've been sent down as da'is in this world. We've been sent down to establish a world order, to establish justice, to stand up against injustice. There is a lot, brothers and sisters, for us to do. Let us spread love in this environment of hatred. In this Ramadan, let us remember our sins. Remembering sins will humble us. Allahumma inni zalamtu nafsi. Inni zalamtu nafsi. Zulman kasiran. Oh Allah. See, in this Ramadan, when we do our iftar, when we do our night prayers, if we don't remember how many sins we have done, how many disobediences we have done, how many times we have done wrong, how many times we have spoken ill, how many times we have seen with our eyes what we should not be seeing, how many times we have heard what we should not be hearing, how many times we have touched what we should not be touching, how many times have we written and signed what we should not be signing. We remember that. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. And that's something that should be constantly on our tongues, and we should remember that.